सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक श्रेणी क्रम हायरार्की के विषय को देखेंगे। तो यह टैक्सोनॉमिक श्रेणी क्रम क्या है? इसमें 7 अनिवार्य श्रेणियां होती हैं। तो यदि हम किसी भी जीव का नामकरण करें तो उसमें विशेष रूप से 7 श्रेणियां होंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ उप श्रेणियां भी हो सकती हैं। तो 7 स्तर निश्चित रूप से होंगे और अन्य उप श्रेणियां उपस्थित हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। यह विशेष जीव के नाम पर निर्भर करता है। अब अगर हम टैक्सोनॉमिक श्रेणी क्रम की बात करें तो वे 7 अनिवार्य टैक्सोनॉमिक श्रेणियां कौन सी हैं? हम सबसे निचले स्तर से शुरू करते हैं। सबसे निचला स्तर स्पीशी प्रजाति है। तो एक प्रजाति इस विशेष टैक्सोनॉमी का प्रारंभिक बिंदु है। प्रजाति के बाद जीन्स वंश आता है। जीन्स के बाद फैमिली कुल आती है। फैमिली के बाद अगली टैक्सोनॉमिक श्रेणी ऑनर्डर गण है। ऑनर्डर के बाद क्लास वर्ग आता है। क्लास के बाद फाइलम संघ या डिवीजन विभाग होता है। तो जब भी हम जानवरों की बात करते हैं तो हम इसे फाइलम कहते हैं, और अगर हम पौधों की बात करें तो हम इसे डिवीजन कहते हैं। और सबसे उच्च श्रेणी किंगडम जगत है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि प्रजाति सबसे निचली टैक्सोनॉमिक श्रेणी है और किंगडम सबसे ऊंची टैक्सोनॉमिक श्रेणी है। तो ये 7 नाम हैं। अगर हमें इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना हो तो सबसे पहले निश्चित रूप से स्पीशी प्रजाति आएगी। हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। स्पीशी से किंगडम तक आरोही क्रम होगा, और अगर हम किंगडम से स्पीशी की ओर जाएं तो यह टैक्सोनॉमिक श्रेणी का अवरोही क्रम होगा। अब अगर हम टैक्सोनॉमिक श्रेणी के प्रत्येक स्तर की बात करें तो स्पीशी क्या है? ऐसे जीवों का समूह जिनमें मूलभूत समानताएं होती हैं, इसे स्पीशी प्रजाति कहा जाता है। अब कुछ प्रजातियां ऐसी होंगी जो एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, जो आपस में निकट संबंधी होंगी। अब अगर हम उन निकट संबंधी प्रजातियों का एक समूह बनाते हैं तो हम जीन्स वंश पर पहुंचते हैं। तो जीन्स क्या है? जीन्स एक समुच्चय है, लेकिन किसका समुच्चय? निकट संबंधी प्रजातियों का समुच्चय। अब इसी तरह जीन्स के बाद हम फैमिली कुल की बात करते हैं, तो संबंधित जीन्स मिलकर एक विशेष फैमिली बनाते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है जब हम फैमिली की बात करते हैं कि यह दोनों वनस्पतिक और प्रजनन संबंधी विशेषताओं के आधार पर होती है। तो वनस्पतिक लक्षणों को देखना होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रजनन लक्षणों को भी देखना होता है। फैमिली के बाद हम ऑन ऑर्डर गण पर आते हैं। अब ऑन ऑर्डर में हमने यहां कुछ उदाहरण लिखे हैं। यहां एक ऑन ऑर्डर है जिसे पोलिमोनियालेस कहा जाता है। तो ऑन ऑर्डर पोलिमोनियालेस पौधों का एक ऑन ऑर्डर है। इसमें हम 2 फैमिलीज शामिल करते हैं। पहली फैमिली है सोलानेसी और दूसरी फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी। अब यहां ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह विशेष ऑर्डर पोलिमोनियालेस मुख्य रूप से पुष्प लक्षणों पर आधारित है। हमने पहले क्या देखा था कि फैमिली वनस्पतिक और प्रजनन दोनों विशेषताओं पर आधारित थी, लेकिन पुष्प लक्षण क्या है? यह प्रजनन विशेषता है। तो यहां हमने वनस्पतिक लक्षणों को शामिल नहीं किया है। इसी तरह अगला ऑर्डर है ऑन ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें फैमिली फेलिडे, जिसे हम बिल्ली परिवार कहते हैं, आती है। साथ ही फैमिली कैनिडे, जो कुत्ते का परिवार है। तो ये दोनों फैमिलीज ऑर्डर कार्निवोरा में आ सकती हैं। एक और ऑन ऑर्डर जिसमें हम इंसान आते हैं वह है ऑन ऑर्डर प्राइमेटा। अब प्राइमेट्स में क्या होता है? हम इंसान इसमें आते हैं। मानवों से पहले विकास में एप्स आते हैं और एप्स से पहले बंदर आते हैं। तो इंसान, एप्स और बंदर एक ही ऑनऑर्डर में शामिल हैं, जिसे प्राइमेटा कहा जाता है। ऑनऑर्डर के बाद अगली श्रेणी में क्लास आती है। क्लास की बात करें तो हम क्लास मैमेलिया के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैमेलिया क्या है? यहां हमने ऑनऑर्डर कार्निवोरा के बारे में बात की थी। हमने ऑर्डर प्राइमेटा के बारे में बात की थी। अगर हम इन दोनों ऑर्डर्स को जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि ये क्लास मैमेलिया में आते हैं। अगली श्रेणी, छठी श्रेणी, वह है फाइलम। अगर हम पौधों की बात करें तो हम इसे फाइलम कहते हैं। अगर ये पौधे हैं तो हम इसे डिवीजन कहते हैं। और सबसे आखिरी है किंगडम। तो इस तरह हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की की सभी 7 अनिवार्य श्रेणियों को कवर कर लिया है।